लोकसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय रह चुका है। ऐसे में जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो चुनावी मूड में नज़र आ रही है। मैं बता दूं कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब से कांग्रेस की नई जिम्मेदारी संभाले हैं, उसके बाद से पार्टी एक अलग ही रूप में नज़र आ रही है। पार्टी में युवाओं को चुनावी रूप से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जो भी नेता सीधे मोदी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उनकी नीतियों को लेकर के हमलावर होते हैं, उनको खड़गे की नई टीम में जगह मिल सकती है। ऐसे में पिछले दिनों खबर ये भी आई थी कि कन्हैया कुमार को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया जा सकता है, और उसके बाद से उनको दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा की सीट, जहां से बीजेपी के मनोज तिवारी सांसद हैं, उनके खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। उसके बाद से वो जब से कांग्रेस पार्टी में आए हैं, तब से वो लगातार पीएम मोदी के नीतियों को लेकर के हमलावर रहते हैं, और कई बार उनको मंचों से उनके खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते हुए देखा गया है। अगर दिल्ली से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ते हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से, और साथ ही साथ उनको अगर अध्यक्ष बनाया जाता है, तो उसको लेकर के कांग्रेस को बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस युवा नेता की खोज कर रही है, कन्हैया कुमार में वो सारी खूबियां मौजूद हैं। हाल ही में रायपुर में हुए कांग्रेस के महाधिवेशन में कन्हैया कुमार को मंच से मोदी जी के नीतियों के खिलाफ, प्रधानमंत्री के नीतियों के खिलाफ बोलते हुए देखा गया। तो मैं दिल्ली में बैठे हुए हुक्मरानों को इस महाधिवेशन के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको मालूम नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास। आपके पुरखों ने जिन अंग्रेजों की चापलूसी की थी, उन अंग्रेजों से लड़ करके हमने इस देश को आजादी दिलाई। इस बात को याद रखिएगा। ना आपके जेल से डरेंगे, ना आपके मुकदमे से डरेंगे, ना आपकी लाठियों से डरेंगे, ना आपकी गोलियों से डरेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की पार्टी है और इस देश के हकूक के लिए लड़ती रहेगी। इस बात को याद रखिएगा। और आज के समय में जो आर्थिक लूट की नीतियां चल रही हैं कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, फायदा होगा तो अदानी का और नुकसान होगा तो एलआईसी का, ये हम नहीं चलने देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। फायदा होगा तो प्रधानमंत्री जी के दोस्त का, और नुकसान होगा तो इस देश के आम लोगों का पैसा जो एसबीआई में पड़ा हुआ है उसका, ये हम नहीं चलने देंगे। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए हमारा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रेजोल्यूशन ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड है। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहरेदार हैं। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के असली चौकीदार हैं। इस बात को याद रखिएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को रिजॉल्व करता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और यह जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, इसमें इस देश में रहने वाले वो तमाम लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, या वैसे भी लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो सब भारत के लोग हैं। और उनके हकूक के लिए, उनके अधिकार के लिए, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बचाए रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघर्ष करेगी। और यही जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है कि हम देश के लोगों के बुनियादी सवालों के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, और इस देश के संविधान के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आप तमाम सम्मानित मंच और आप तमाम प्रतिनिधियों का एक बार पुनः स्वागत करते अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।